हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो एंड माई सेल्फ एस के टिग्रवाल। और इस वीडियो में आज अपन बात करेंगे साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जनरल अपन जब पीजी करते हैं उसके अंदर भी और नेट के व्यू से भी, क्योंकि काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस और काफ़ी ऐसी प्रोटीन्स और ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो नेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रखते हुए और जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं जिसमें साइटोस्केलेटन आता है तो उसको ध्यान में रखते हुए अपनी ये वीडियो बना रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इसकी नीड है और अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिए, जो आपके साथ वाले हैं पीजी क्लासमेट्स हैं उनको भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्या कर सकते हैं, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आप लोगों का साथ हो तो और अच्छे से अपन देखेंगे इसको। साइटोस्केलेटन जो है इसके नाम से भी है साइटो का मतलब यहाँ पर आ जाएगा साइटोप्लाज्म, और यहाँ स्केलेटन का मतलब जो है वो क्या है, अपन कह सकते हैं किसी भी चीज़ का ढांचा या उसका नेटवर्क या उसका कंकाल। तो यहाँ पर साइटोस्केलेटन आ जाएगा नेटवर्क या जालनुमा स्ट्रक्चर, जो इस साइटोप्लाज्म को क्या करता है, एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है, उसकी एक शेप और उसकी एक आकृति को बनाए रखता है। तो इसका ये जो है साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन फिलामेंट का नेटवर्क क्या कहलाता है, साइटोस्केलेटन कहलाता है। तो अपन कह सकते हैं साइटोस्केलेटन इज ए स्कैफोल्ड और नेटवर्किंग of cytoplasm and made up of protein filaments। प्रोटीन फिलामेंट्स का क्या है, ये बना हुआ होता है। तो सीधी सी बात है, किसी भी सेल के अंदर प्रोटीन फिलामेंट्स जो उस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, एक कंकाल के रूप में प्रेजेंट हो और उसको क्या करते हैं, उसकी शेप और उसकी साइज को बनाए रखने के लिए उसको सपोर्ट करता हो, तो वो सभी क्या कहलाते हैं, साइटोस्केलेटन कहलाते हैं। साइटोस्केलेटन का जो फंक्शन है वो क्या है, सेल की प्रॉपर आकृति को या उसके शेप को बनाए रखना। डिफरेंट प्रकार के जो फंक्शन है सेल के, लाइक सीलिया है, लाइक माइक्रोविलाई है, लाइक मूवमेंट है, सूडोपोडिया है। तो इस प्रकार जितने भी सेल्स के मूवमेंट हैं, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शंस हैं, उनके अंदर जितने भी जो मूवमेंट्स होते हैं वो सभी मूवमेंट्स किसके कारण से होते हैं, साइटोस्केलेटन से होते हैं। तो साइटोस्केलेटन का काफ़ी एक कहें अपन बड़ा फंक्शन है सेल के अकॉर्डिंग, सेल के अंदर। तो यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन हो गई, साइटोस्केलेटन किसे कहते हैं। जैसे अपन एक डायग्राम बना के देखें, जैसे ये कोई भी एक नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर है। इस सेल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले अपन देखें कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियरेस्ट होते हैं, जैसे इस प्रकार के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को बनाए रखते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जितने भी आउट ग्रोथ निकलते हैं उनको मेंटेन करना है, वो सभी जो फिलामेंट्स होते हैं वो इस प्रकार से अरेंज होते हैं। तो ये जो फिलामेंट्स हैं, इन फिलामेंट्स को अपन कहेंगे माइक्रो फिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स, इन माइक्रोफिलामेंट्स को एक्टिन फिलामेंट्स भी अपन कहते हैं। इसके अलावा अगर अपन देखें कि पूरे सेल के अंदर नॉर्मल इस प्रकार से अगर फैले हुए हैं, इस प्रकार से, तो ये जो है लार्ज लॉन्ग फिलामेंट्स, ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं जो सेल के ऑर्गेनेल्स को मूवमेंट कराने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा
इनके बीचों बीच में कुछ रहते हैं जो सेल के अध्ययन में काम आते हैं। इस प्रकार उनको अपन क्या कह सकते हैं, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इस प्रकार से इनका अरेंजमेंट होता है साइटोस्केलेटन का। आगे अपन देखें, साइटोस्केलेटन जो है वो केवल मोस्टली देखा जाए तो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फिर अपन डायरेक्ट कहें यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो एब्सेंट होती है इन प्रोकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोट्स में ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियो, या फिर अपन कहें आर्किया। उनके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा जनरल कंडीशन में यूकैरियोटिक सेल के अंदर अपन को देखने को मिलते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। इनमें क्या होता है, ये प्रेजेंट होते हैं। इस आधार पर ये जो फिलामेंट्स होते हैं, ये फिलामेंट्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। ये सभी जो साइटोस्केलेटन्स हैं मेड अप ऑफ प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। इनका मेन फंक्शन आपको बता दिया मैंने, सेल को सपोर्ट करना। सेल का ये क्या है, कंकाल है, सेल की एक शेप और साइज को बनाए रखते हैं। तो ये इस आधार पर ये फिलामेंट्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स। ये जो साइटोस्केलेटन है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से फर्स्ट देखा जाए तो माइक्रो फिलामेंट, जिसे अपन कहते हैं एक्टिन फिलामेंट। इसके अलावा सेकंड आ जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स, और थर्ड आ जाएगा इंटरमीडिएट या इंटरफिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इस प्रकार से इनके फिलामेंट्स कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के फिलामेंट्स या 3 प्रकार की जो प्रोटीन्स है वो क्या बनाती है, साइटोस्केलेटन का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के फिलामेंट्स है। सबसे पहले अपन एक फिलामेंट्स पढ़ते हैं, माइक्रो फिलामेंट्स। अपना फर्स्ट जो फिलामेंट है वो आ जाएगा माइक्रो फिलामेंट या फिर एक्टिन फिलामेंट। तो माइक्रो फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट जो है वो क्या है, सबसे थिन फिलामेंट, सबसे थिन फिलामेंट होता है। और इनका जो डायमीटर है देखा जाए तो 7 नैनोमीटर होता है, सबसे बारीक होता है। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल का डायमीटर देखें थर्ड प्रकार का, तो उसका माइक्रोट्यूब्यूल का उसका देखा जाए तो कितना होता है, 12 है। ये तो मतलब 25 नैनोमीटर। और इंटरमीडिएट का देखा जाए तो उसका 12 नैनोमीटर के आसपास डायमीटर होता है। इस प्रकार से सबसे जो थिन फिलामेंट है वो कौन सा हुआ, अपना माइक्रो फिलामेंट। सबसे थिन फिलामेंट 7 नैनोमीटर के आसपास बना होता है। इसके अलावा देखें तो इसका डायमीटर हो गया 7 नैनोमीटर।
काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनके डायमीटर कितना है, या सबसे थिन कितना कौन सा है, सबसे मोटा कौन सा है, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए इस सेल में ओनली वन जीन रेस्पॉन्सिबल only one gene for actin filament। इस सेल में एक्टिन फिलामेंट के लिए केवल एक जीन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। जबकि अपन मेमल्स में देखें इनमें से टोटल 6 जीन होते हैं, 6 एक्टिंग जीन, 6 जीन एक्टिन। तो ये 6 जीन होते हैं, जिनमें से अपन देखें 4 जो जीन हैं, 4 जीन एक्सप्रेस इन मसल्स। चार जीन इनमें से किस में एक्सप्रेस होते हैं, मसल्स में एक्सप्रेस होते हैं। जबकि 2 जीन एक्सप्रेस इन नॉन मसल सेल्स, एक्सप्रेस इन नॉन मसल सेल्स। मसल्स के अलावा जो भी नॉर्मल अलग सेल्स हैं, उन सभी सेल्स में 2 जीन एक्सप्रेस होते हैं जो क्या बनाते हैं, एक्टिन बनाते हैं। और मसल्स में कितने जीन होते हैं, 4 जीन होते हैं जो एक्टिन फिलामेंट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं और एक्टिन फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। आगे अपन इनका देखें कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्टिन फिलामेंट का या माइक्रो फिलामेंट का। सबसे पहला देखा जाए, ये जो माइक्रो फिलामेंट्स है मेड अप ऑफ, ये किसके बने होते हैं, ये एक स्मॉल प्रोटीन के बने होते हैं, स्मॉल ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये एक स्मॉल ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स का बना हुआ कॉम्प्लेक्स है, या बना हुआ या बनी हुई क्या कह सकते हैं अपन, चैन कह सकते हैं, एक बनी हुई चैन होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जी एक्टिन कहते हैं। ये जो स्मॉल ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, एक यूनिट है, उसे जी एक्टिन कहते हैं, या उसे ये क्या है, एक मोनोमर है, एक मोनोमर होता है। जी एक्टिन के देखा जाए तो जी एक्टिन की जो स्ट्रक्चर है वो एक नॉर्मल कहें आप चने के समान, या फिर अपन कहें ग्राम जो है, ग्राम के समान एक आकृति प्रेजेंट होती है। जैसे अपन बात करें इस प्रकार की जो आकृति है वो देखने को मिलती है। जैसे अपन ऊपर की तरफ अपन कहते हैं पॉइंटेड और नीचे की तरफ बार्डेड। ये बार्डेड पॉइंट है और ये जो है वो पॉइंटेड। पॉइंटेड है। इस प्रकार से इसके 2 एंड होते हैं जी एक्टिन के। एक जो नुकीला जो एंड है उसे तो अपन पॉइंटेड कहते हैं, और एक जो अंदर की तरफ धंसा हुआ एंड है उसे बॉर्डेड एंड कहते हैं। तो ये जो हुआ वो हुई स्ट्रक्चर जी एक्टिन की। जी एक्टिन जो है, ये जी एक्टिन जो है ये बाइंड टू एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी मॉलिक्यूल के साथ ये क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। कई बार कन्फ्यूजन वाली चीज़ ये है कि इसमें ये पूछा जाता है कि जी एक्टिन के साथ कौन सा मॉलिक्यूल बाइंड होता है, तो आप कह सकते हो जी एक्टिन के साथ हमेशा एटीपी बाइंड होता है। क्योंकि कन्फ्यूजन वाला है तो आप जस्ट ऑपोजिट याद रखना अपने को कि जी एक्टिन मतलब जीटीपी तो बाइंड नहीं होगा, उसके जस्ट ऑपोजिट बाइंड होगा, तो होगा एटीपी बाइंड होता है इसके साथ। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है, एटीपी बाइंड होती है। तो यहाँ पर अपन कहें ये एटीपी
बाइंड है। जब एटीपी बाइंड है तो ये कैसे फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में कह सकते हैं अपन। और जैसे ही ये बाइंड हो जाएगा अगली किसी एक जी एक्टिन के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी के अंदर, और एडीपी बाइंड होते ही ये क्या रहेंगे, अपने आप में एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाएंगे। आगे अपन देखें कि ये जो मोनोमर है, ये मोनोमर कैसे करें अपन, जी एक्टिन को फॉर्म, ये क्या करते हैं, एक लीनियर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, लीनियर फिलामेंट का क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं और एक दूसरे के ऊपर ये बाइंड होते जाते हैं। तो ये जो लीनियर फिलामेंट है ये बनाएंगे कैसे कि सबसे पहले ये एक एंड है, ये इसका माइनस एंड है और ये इसका प्लस एंड है। अगला जो लेके आएगा ये एटीपी बाइंड है। अगला जैसे आएगा वो भी क्या लेके आएगा, एटीपी बाइंड लेके आएगा। इस प्रकार से ये सब क्या है, मोनोमर सब यूनिट है, और मोनोमर सब यूनिट्स जो हैं वो आपस में जुड़कर क्या बना देगी, एक लीनियर स्ट्रक्चर बना देगी। जैसे इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर जो है वो बनती जाएगी। और यहाँ पर जो अब बाइंड होगा वो क्या होगा, एटीपी। एटीपी जो है वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। एटीपी जो है वो हाइड्रोलाइसिस होने के कारण से यहाँ पर एडीपी बाइंड रहेगा। एडीपी बाइंड होने के कारण से ये जो जी एक्टिन है, ये सभी जी एक्टिन आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, एक लॉन्ग फिलामेंट बना लेंगे, और इस फिलामेंट को अपन क्या कहेंगे, एफ एक्टिन। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, एफ एक्टिन फिलामेंट कहलाती है। एफ एक्टिन फिलामेंट के दो एंड होते हैं हमेशा, एक हमेशा नेगेटिव एंड और एक पॉजिटिव एंड। इसका मतलब जो भी नया मोनोमर आएगा वो बाइंड कहाँ पे होगा, इस एंड पे आकर बाइंड होते हैं। तो इसका मतलब दोनों एंड जो हैं, दोनों एंड में से पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड में हमेशा एसोसिएशन होने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। मतलब जो भी मोनोमर नया आएगा वो किस पे जुड़ेगा, तो वो किस पे जुड़ेगा, हमेशा जो पॉजिटिव एंड है वहाँ पर आकर जुड़ेगा। और नेगेटिव एंड जो भी है उस पर मतलब क्या होगा, जो भी मोनोमर है डिसोसिएशन होता है तो वो डिसोसिएशन कौन से एंड से होगा, वो हमेशा नेगेटिव एंड से होगा, तो वहाँ से वो निकल जाएगा। इसलिए ये तो माइनस नेगेटिव चिन्ह है और ये पॉजिटिव चिन्ह है। तो इसके दो एंड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एसोसिएशन के लिए और ये डिसोसिएशन के लिए। कभी कभी ऐसी रेयर कंडीशन आती है जिस टाइम से ये भी एसोसिएशन फास्ट करता है और ये स्लो एसोसिएशन कर सकता है, कुछ मॉलिक्यूल आकर यहाँ पर बाइंड हो सकते हैं, जबकि ये एक एफ एक्टिन की स्ट्रक्चर है। आगे अपन देखें, जैसे ये फिलामेंट है, इस प्रकार से ये इसका नेगेटिव एंड है और ये इसका पॉजिटिव एंड है। यहाँ पर ये एडीपी और ये इसका नाम क्या है, एफ एक्टिन है। ये जो एफ एक्टिन है, इस प्रकार की दो एफ एक्टिन आपस में मिलती है।
इस प्रकार से दो एफ एक्टिन आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक डाइमराइजेशन करते हैं और एक डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के ऊपर पैरेलल रूप से एक दूसरे के ऊपर 166 डिग्री पर रोटेट होते हैं। 166 डिग्री के ऊपर क्या होंगे, रोटेट होंगे। इस प्रकार से, और ये आपस में लिपट जाएंगे। इस प्रकार से, और ये क्या बना लेंगे, एक डाइमर बना लेंगे। ये एक मेच्योर जो स्ट्रक्चर है वो मेच्योर स्ट्रक्चर कहलाएगी एफ एक्टिन। ये जो एफ एक्टिन था दो एफ एक्टिन आपस में मिलकर ये क्या बना लेगी, एक माइक्रो फिलामेंट। ये एक माइक्रो फिलामेंट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर इसका एक तो है नेगेटिव एंड और यहाँ पर इसका है पॉजिटिव एंड। यहाँ पे जो होगा स्लो रेट ऑफ ग्रोथ की यहाँ पर रेट क्या होगी, स्लो होगी, जबकि यहाँ पर जो रेट है वो क्या होगी, फास्ट होगी। तो यहाँ पर इसकी जो रेट है वो ग्रोथ रेट फास्ट, यहाँ पर फास्ट होता है। मतलब यहाँ पर अपन कहें एसोसिएशन की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, जबकि डिसोसिएशन की यहाँ पर ज़्यादा होती है। और यहाँ पर डिसोसिएशन नाममात्र का होता है, तो यहाँ पर डिसोसिएशन ज़्यादा होता है, लेकिन एसोसिएशन बहुत कम होता है, यहाँ एसोसिएशन ज़्यादा होता है। इस प्रकार से ये फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो फिलामेंट है वो कहलाएगा माइक्रो फिलामेंट, या फिर इसे अपन कहते हैं एक्टिन फिलामेंट। और इस एक्टिन फिलामेंट का जो डायमीटर है वो कितना रहेगा, 7 नैनोमीटर। इसका डायमीटर 7 नैनोमीटर कहलाएगा या बनता है। आगे अपन देखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसके सिमिलर जैसी स्ट्रक्चर या सिमिलर स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में इसके सिमिलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, माइक्रोफिलामेंट के सिमिलर, जिसे अपन कहते हैं MREB, माइक्रोफिलामेंट बी। तो यहाँ पर MRE माइक्रोफिलामेंट बी, MREB ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है, जो एक्ट एज ए सिमिलर किसके है, अपने माइक्रोफिलामेंट के सिमिलर है। सिमिलर टू माइक्रोफिलामेंट। इसको आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरिया में माइक्रोफिलामेंट के सिमिलर जो प्रोटीन है वो कौन सी है, तो बैक्टीरिया में MREB प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इसके आगे देखें, कुछ अदर प्रोटीन्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करें। ADF या कोफ्लिन इसको अपन देखें तो ये एक्टिन डीपोलिमराइजेशन फैक्टर है। एक्टिन
पोलीमराइजेशन फैक्टर। तो इसे क्या कहेंगे, क्योंकि डीपोलीमराइजेशन का मतलब है यहाँ पर डी एसोसिएशन। दो टर्म इसमें बार बार में आते हैं, एक तो पोलीमराइजेशन और एक डीपोलीमराइजेशन। तो पोलीमराइज का मतलब तो सीधी सी बात है पॉजिटिव एंड के ऊपर एक अगला जो जी एक्टिन है वो आकर बाइंड होना और उसकी ग्रोथ की चेन को बढ़ाना, तो वो तो क्या कहलाएगा उसका पोलीमराइजेशन। और जैसे जैसे जो नेगेटिव एंड है वहाँ से क्या होगा, पॉइंटेड एंड पे से एक एक प्रोटीन का मोलिक्यूल या ग्लोबुलर प्रोटीन से वो एक एक 1 बाय 1 निकलती जाएगी, तो उसे अपन क्या कहते हैं डी एसोसिएशन। और यहाँ पर अपन बोल रहे हैं उसको डी पोलीमराइजेशन। तो यहाँ पर डी पोलीमराइजेशन एक्टिंग फैक्टर है ये, जो क्या करता है ये एनहांस किसको बढ़ाएगा ये, तो सीधी से इसके नाम से डिसोसिएशन को बढ़ाएगा। डिसोसिएशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट, डिसोसिएशन ऑफ एक्टिन मोनोमर, एक्टिन मोनोमर फ्रॉम द पॉइंटेड एंड। ये मैंने अभी आपको बताया भी, टी डिसोसिएशन करवाने का फंक्शन है इसका, या डीप पोलीमराइजेशन करने का फंक्शन है। और कौन से एंड से कराएगा ये, पॉइंटेड एंड से क्या करेगा 1 बाय 1 को हटाता जाएगा। जैसे ये एंड है तो यहाँ से ये क्या करेगा, इसको निकालता रहेगा नेगेटिव एंड से, ये इसका पॉजिटिव एंड है। तो यहाँ इसकी साइज़ है वो छोटी हो जाएगी, फिर यहाँ से निकाल देगा, फिर इसकी साइज़ छोटी हो जाएगी, फिर यहाँ से निकाल देगा, फिर साइज़ छोटी। इस प्रकार ये डिसोसिएशन का फंक्शन करने का काम करता है, इसलिए फैक्टर का नाम है एडीएफ या कॉफलिन। कई बार इनके नाम से भी पूछे जाते हैं कि ये कौन से फैक्टर हैं, इनका इफेक्ट क्या है, तो आपको इनके इफेक्ट भी याद रखने हैं। अगला अपन देखें, जैसे प्रोफिलिन, प्रोफिलिन के नाम से है, तो ये क्या करता है, स्टिमुलेशन करता है स्टिमुलेशन ऑफ एसोसिएशन, स्टिमुलेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहें अपन, स्टिमुलेशन ऑफ कॉर्पोरेशन मोनोमर। ये क्या करता है, पोलीमराइजेशन को बढ़ाता है, अपन कह सकते हैं स्टिमुलेट पोलीमराइजेशन। ये पोलीमराइजेशन को क्या करता है, बढ़ाता है, जिसके कारण से जो एक्टिन फिलामेंट है उसकी साइज़ क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ये उसका बढ़ाने वाला फिलामेंट है, जिसे अपन प्रोफिलिन कहते हैं। ये मैंने बता भी दिया, पोलीमराइजेशन की जो रेट है वो हाई कहाँ पे रहेगी, वो हमेशा पोलीमराइजेशन की रेट हाई रहेगी हमेशा पॉजिटिव एंड पर, और पोलीमराइजेशन की रेट स्लो कौन से पर रहेगी, नेगेटिव एंड पर। आगे अपन देखें, दो प्रकार के प्रोटीन्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। जैसे अपन बात करें, एक तो फोर्माइन एंड एक है ARP ARP23। ARP23 ये दो प्रोटीन हैं जो क्या करती हैं, एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन, इसे अपन कह सकते हैं एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन्स। ये इनका फंक्शन क्या है कि ये क्या करते हैं, एक्टिन फिलामेंट के फॉर्मेशन को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं 2 टाइप ऑफ प्रोटीन डिटरमाइन द फॉर्मेशन ऑफ
एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट को जो बढ़ाने का फंक्शन करता है या उसको डिटरमाइन करता है कि एक्टिन फिलामेंट यहाँ पर बनेंगे, कितने बनेंगे और उनकी शेप साइज़ क्या होगी, तो उनकी सब की जो डिसाइड करना है, डिटरमाइन करना है, उसके लिए दो प्रकार की जो प्रोटीन्स है वो रेस्पॉन्सिबल होती है, फॉर्मिन फॉर्मेशन करने के लिए और एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन्स। तो ये एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन्स हैं 2-3। तो ये प्रोटीन्स जो हैं वो इसके फंक्शन ज़रूर आपको याद रखने हैं कि क्या काम है इनका। तो इनका एक्टिन फिलामेंट के फॉर्मेशन को डिटरमाइन करना इनका फंक्शन है। तो ये इसका फंक्शन आ जाएगा। इनमें सबसे पहले अपन देखें फॉर्मिन का फंक्शन। फॉर्मिन क्या है? तो फॉर्मिन क्या है? किसी भी एक्टिन फिलामेंट को इनिशिएटली या अपन कहें इनिशियली स्टार्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल प्रोटीन है, उसे क्या कहते हैं अपन? फॉर्मिन कहते हैं, जो सबसे पहले अपन जी एक्टिन जुड़ेगा आके और एफ एक्टिन का फॉर्मेशन करता है। तो ये इनिशिएशन को क्या करता है? इंड्यूस करता है। तो इसे अपन कह सकते हैं, इसका जो मोलिकुलर वेट अपन देखें तो इसका मोलिकुलर वेट है 140 से 200 किलो डाल्टन इसका मोलिकुलर वेट है। आगे अपन देखिए कि द फॉर्मिन बार्डेड एंड ट्रैकिंग प्रोटीन, ये क्या है? एक ट्रैकिंग प्रोटीन है जहाँ से इनिशिएट करेगा ये ट्रैकिंग प्रोटीन विच इनिशिएट and then adding G monomer प्रोटीन। मोनोमर प्रोटीन को क्या करता है? ये इनिशिएट करने का फंक्शन करता है। तो इसे क्या कहते हैं अपन? फॉर्मिन कहते हैं या फॉर्माइन कहते हैं। अगली प्रोटीन अपन देखें, अगली आ जाएगी ARP ARP2-3। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन। एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन, एक्टिन रिलेटेड प्रोटीन है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसका फंक्शन क्या है कि जो एक्टिन फिलामेंट के अंदर जो मोनोमर्स आपस में जुड़े हैं उन मोनोमर्स को क्या करता है? ये मतलब अपन कहें टाइटली या कंडेंसली बाइंड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कि एकदम टाइट से टाइट बाइंड हो सके, जिसके कारण से प्रोटीन है वो क्या बने? एक स्ट्रॉन्ग प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सके। तो यहाँ पर इसका है अपन इसके लिख सकते हैं यूज फॉर डेंसली पैक्ड एंड टाइटली ब्रांच्ड फिलामेंट। इसमें फिलामेंट को क्या करता है? ये डेंसली और उसकी ब्रांच बनाने के लिए, टाइटली ब्रांच बनाने के लिए क्या करता है? ये रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये इसका फंक्शन हो जाएगा। टाइटली पैक करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसको कहते हैं अपन ARP कॉम्प्लेक्स 2-3 या फिर ARP2-3 कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं जैसे एक
एक्टिन का फॉर्मेशन करते हैं अपन। जिसमें 2 एंड प्रेजेंट हैं, यहाँ पर इसका नेगेटिव एंड और यहाँ इसका पॉजिटिव एंड। इस पे रेट जो है वो एसोसिएशन की रहेगी स्लो, इस पे एसोसिएशन की रेट रहेगी फास्ट। तो इसके 2 एंड है, पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड। यहाँ पर अपन कहें जो एसोसिएशन की रेट है वो काफ़ी स्लो रहती है, जैसे 0.5 mm। और यहाँ पर अपन देखें 0.1 mm, ये इसकी ग्रोथ रेट रहेगी। इसके अलावा अपन देखें एफ एक्टिन जो है वो क्या होती है, एक अनस्टेबल होती है। वैसे देखा जाए तो ये जो एफ एक्टिन इज अनस्टेबल, ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि दोनों एंड प्रेजेंट हैं। तो दोनों एंड पे से एक एंड पे से जुड़ता है तो दूसरी एंड पे से क्या होता है, निकल जाता है। मतलब मोनोमर जो हैं वो क्या होते हैं, इधर से डिसोशिएट होते रहते हैं, इधर से एसोसिएट होते रहते हैं। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर जो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रहती, कुछ टाइम के बाद में क्या होते हैं, ये अनस्टेबल होने लगती है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड, अनस्टेबल से रिलेटेड कुछ टर्म्स यूज़ में आते हैं, जिसे अपन कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम के नाम से भी है कि जितनी रेट एसोसिएशन की होगी उतनी ही रेट क्या होगी, डिसोसिएशन की होगी। इसका मतलब उसकी ओवरऑल लेंथ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो उसे अपन क्या कह सकते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कह सकते हैं कि रेट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन आर इक्वल टू सेम। तो ये कह सकते हैं अपन इक्वली कैसी हो। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर रेट ऑफ association and dissociation are equal and no change in actin filament लेंथ। इसकी लेंथ के अंदर किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, रेट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या हो, इक्वल हो। तो इसे अपन क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसकी लेंथ में किसी प्रकार के चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। अगला टर्म आ जाएगा ट्रेड मिलिंग। ट्रेड मिलिंग भी सेम इसी प्रकार का एक टर्म है, जिसके अंदर फिलामेंट की जो ग्रोथ रेट है वो क्या रहती है, लगभग कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं अपन, व्हेन वन एंड ऑफ ए फिलामेंट grow in length while other end shrink। अदर एंड क्या होता हो, श्रिंक होता हो। तो इसका मतलब अपन डायग्राम से अगर अपन देखें, एक एंड तो क्या होता हो, बढ़ता हो, और एक एंड क्या होता हो, श्रिंक होता हो। जैसे ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में इधर से आने वाला मोनोमर है वो तो क्या होता, जुड़ता है, और इधर से ये जो मोनोमर है वो क्या होता है, निकलता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर हो तो इधर से तो क्या होगा, मोनोमर जुड़ेगा, और इधर से मोनोमर क्या होगा, निकलता जाएगा, जिसके कारण से एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी कि ये कैसी स्ट्रक्चर
मूवमेंट करती हुई स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये इसका प्लस एंड और ये इसका माइनस एंड। तो आगे अपने अगली स्ट्रक्चर अगर अपन बनाएंगे तो हल्की सी इस प्रकार से अपन बना सकते हैं। इस प्रकार के स्ट्रक्चर कि एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, मूवमेंट स्लाइडिंग करते हुए दिखाई देते हैं या मूवमेंट करते हुए शो होते हैं, क्योंकि एक साइड में एसोसिएशन हो रहा है और दूसरी साइड में क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। तो ये कंडीशन रहेगी ट्रेड मिलिंग। और इसकी स्टडी जो है वो फ्लोरोसेंट डाई के द्वारा की जाती है। फ्लोरोसेंट के मूवमेंट के कारण फ्लोरोसेंट से आप क्या करते हैं, इसको स्टेन करते हैं, उसके बाद में अपन देखते हैं इसके अंदर इस प्रकार के मूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो इसे अपन क्या कहते हैं, ट्रेड मिलिंग कहते हैं। फ्लोरोसेंट डाई के द्वारा इसकी स्टडी की जाती है। जैसे आगे अपन देखें साइटोकैलासिन। साइटोकैलासिन एक इनहिबिटर है। ये एक क्या है, इनहिबिटर है किसका, एक्टिन का। एक्टिन फिलामेंट का क्या है कि ये इनहिबिटर होता है। और इनहिबिटर होने के कारण से ये हमेशा बाइंड टू पॉजिटिव एंड, पॉजिटिव एंड के ऊपर ये बाइंड होते हैं और प्रिवेंट टू ऐड जी मोनोमर। जी मोनोमर को बाइंड होने से क्या करते हैं, ये रोकते हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं जो साइटोकैलासिन जो है उसका डायरेक्ट रूप से इनहिबिट ग्रोथ ऑफ फिलामेंट। कौन सा, एक्टिन फिलामेंट की ग्रोथ को क्या करता है, ये रोकता है। तो अपन डायरेक्ट कह सकते हैं ग्रोथ को रोकना या ग्रोथ को प्रिवेंट करना कहलाता है। नेक्स्ट आगे अपन देखें फेलोइडिन। और फेलोइडिन जो क्या है वो भी एक इनहिबिटर प्रकार का है और इसे अपन कह सकते हैं ये एक टॉक्सिन होता है। टॉक्सिन कॉल्ड फेलोटॉक्सिन, जिसे अपन क्या कहते हैं, फेलोटॉक्सिन के नाम से जानते हैं। कॉल्ड फेलोटॉक्सिन। जो किससे प्राप्त होता है, मशरूम से प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे अपन कह सकते हैं डेथ कप मशरूम। डेथ कप मशरूम से क्या किया जाता है, इसको प्रोड्यूस किया जाता है। और ये एक टॉक्सिन्स होती है जो क्या करता है, डीपोलीमराइजेशन को रोकता है। किसको, डीपोलीमराइजेशन को रोकता है। इनहिबिट डीपोलीमराइजेशन को क्या करता है, ये रोकता है। इसके साथ साथ अपन देखें डीपोलीमराइजेशन के, इट इनहिबिट हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी के हाइड्रोलाइसिस को भी क्या करता है, ये ब्लॉक करता है। तो ये आ जाएगा फेलोइडिन। नेक्स्ट अपन देखें तो ये आ जाएगा लेट्रिक्यूलिन। ये जो लेट्रिक्यूलिन है इसको अपन देखें, इट बाइंड टू जी एक्टिन एंड प्रिवेंट किसको, पोलीमराइजेशन को। तो यहाँ पर कह सकते हैं एंड प्रिवेंट पोलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट।
एक्टिन फिलामेंट की पॉलीमराइजेशन को क्या करता है, ये रोकता है। तो ये भी एक इनहिबिटर होता है। ये भी क्या है, एक इनहिबिटर होता है। आगे अपन देखें, आगे अपन साइटोस्केलेटन का जो फर्स्ट पॉइंट था माइक्रोफिलामेंट्स, तो माइक्रोफिलामेंट के अपन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था कि माइक्रोफिलामेंट क्या है और उनके इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा अब अपन देखते हैं कि माइक्रोफिलामेंट्स का जो सेल के अंदर एक्चुअली रोल क्या है। तो रोल क्या है, तो मैंने आपको पहले बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रदान करना। इसके अलावा किसी अदर प्रोटीन के साथ में बाइंड होकर, जैसे मायोसिन प्रोटीन्स हैं, मायोसिन प्रोटीन्स के साथ बाइंड होकर मसल्स कंस्ट्रक्शन में हेल्प करना। इसके अलावा जो अमीबा है उसके अंदर सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करना, जिसके कारण से वो मूवमेंट कर सकता है। इसके अलावा एनिमल सेल्स में जो डिवीज़न होता है, तो डिवीज़न जो होता है टेलोफेज के अंदर, उस टाइम में जो पंचिंग का काम करता है, उस टाइम में दोनों सेल के दोनों जो एंड है अंदर की तरफ धंसते हैं, उस टाइम पे जो एक्टिन फिलामेंट है वो अंदर की तरफ खींचने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका मतलब अपन सेल डिवीज़न या साइटोकाइनेसिस के अंदर भी रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर अब आगे अपन रोल के बारे में बात करें। पहला आ जाएगा माइक्रोविलाई सपोर्ट मेम्ब्रेन। माइक्रोविलाई या पर अपन कहें डायरेक्टली माइक्रोविलाई सपोर्ट। ये मैंने पहले बताया आपको, ये सपोर्ट किसको करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण से उसकी शेप और साइज है वो बनी रहे। तो जो माइक्रोविलाई है सपोर्ट मेम्ब्रेन, माइक्रोविलाई तो आपको पता भी है कि किसी भी इस प्रकार से जो मेम्ब्रेन से बाहर निकली रहती हैं, वो बाहर जो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए यूज में आते हैं। तो ये माइक्रोविलाई है। तो ये माइक्रोविलाई सपोर्ट मेम्ब्रेन कंपोज्ड एक्टिन, किसके बने होते हैं, एक्टिन के बने होते हैं। एंड पैरेलल कनेक्टेड बाय फिम्ब्रिन एंड विलिन प्रोटीन इस प्रकार से अपन इनको कहें कि माइक्रोविलाई जो हैं वो सपोर्ट करती है किसको, मेम्ब्रेन को। और वो कंपोज्ड किससे बनी होती है, जो एक्टिन फिलामेंट है उनके कनेक्टेड रहती है, एक्टिन फिलामेंट से बनी होती है। और एक्टिन फिलामेंट किसके साथ में कनेक्टेड रहती है, तो फिम्ब्रिन प्रोटीन और विलिन प्रोटीन के साथ में अटैच रहती है, जो क्या करते हैं, एक्टिन फिलामेंट को सपोर्ट प्रदान करते हैं। अगला फंक्शन अपन देखें, फर्स्ट एसोसिएशन वेरियस एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन। एसोसिएशन वेरियस एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स की ऐसी काफ़ी प्रोटीन्स होती हैं जो क्या होती हैं, एक्टिन फिलामेंट के साथ में क्या होती है, बाइंड होती है। उनके बारे में अपन डिस्कस करें। जैसे सबसे पहले तो अपन देखें मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन। मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो एफ एक्टिन का है, इसका मतलब एक्टिन का फिलामेंट का है। और इसके साथ साथ जो अपन कहें मायोसिन प्रोटीन है उनका रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर अपन देखें मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन के अंदर एक मोटर प्रोटीन प्रेजेंट होती है, मोलिकुलर मोटर प्रोटीन, जिसे मायोसिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो ये मायोसिन प्रोटीन जो है, इसे अपन सेकंड मायोसिन प्रोटीन सेकंड कहते हैं, जो मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन में काम आती है। लगभग
12 टाइप्स के होते हैं ये मायोसिन प्रोटीन्स। ये जो मायोसिन है इनकी स्ट्रक्चर अपन देखें तो मायोसिन जो है वो एक टेट्रामर प्रोटीन होती है वैसे देखा जाए तो। टेट्रामर प्रोटीन होती है क्योंकि दो प्रोटीन जो होती है, दो चेन वो तो लॉन्ग होती है, 2 लॉन्ग प्रोटीन और 2 लाइट चेन, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन। दो लाइट चेन होते हैं, 2 हैवी चेन होते हैं। इसके अलावा अपन डायग्राम बना के देखें इस प्रकार से, इस प्रकार से ये दो हैं वो क्या है, डाइमर स्ट्रक्चर है। और डाइमर स्ट्रक्चर है ये क्या है, मायोसिन है। ये जो है ये डाइमर, और ये दोनों चेन जो कैसी हैं वो चेन है 2 हैवी चेन, ये हैवी चेन है जिसकी ये तो एंड जो है वो तो टेल कहलाएगा और ये हेड कहलाता है। तो ये जो मायोसिन है, मायोसिन टेल और हेड से बनी हुई प्रोटीन होती है जो आपस में डाइमर बनाते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर दो लाइट चेन प्रेजेंट होती है, 2 लाइट चेन यहाँ प्रेजेंट होती है, 2 लाइट चेन वहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर ये आ जाएगी C टर्मिनल और यहाँ पर आ जाएगा N टर्मिनल। तो ये जो है वो आ जाएगा लाइट चेन। और ये आ जाएगा हेड पोर्शन। तो और इसमें हेड पोर्शन जो है इसमें क्या पाई जाती है, एटीपीज की एक्टिविटी पाई जाती है जिसके अंदर एटीपी का क्या किया जाता है, हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। और ये जो हेड पोर्शन है वो किस पे बाइंड होता है, जो एक्टिन फिलामेंट है उसके ऊपर बाइंड होता है और उसके ऊपर मूवमेंट करते हुए आगे की तरफ मूवमेंट करता है। मूवमेंट करने के कारण से मसल्स में क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्शन होता है। तो मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल 2 फैक्टर हैं। एक तो ये कह सकते हैं अपन मायोसिन सेकेंड, इसके अलावा जो एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर हेड के थ्रू ये क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। जैसे अपन डायग्राम से देखें, जैसे आगे अपन देखें कि ये अपन ने दिखाया है माइनस और ये पॉजिटिव एंड, यहाँ पर दिखाया है फिलामेंट, ये सभी फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट किसका होता है, तो मूवमेंट होता है मायोसिन प्रोटीन का। यहाँ पर अपन दिखाएं मायोसिन, यहाँ पर ये मायोसिन प्रोटीन है, ये जो है वो कार्गो प्रोटीन है, कोई भी किसी प्रोटीन के साथ अटैच हो, ये कार्गो प्रोटीन के साथ अटैच है। तो ये जो है वो तो है मायोसिन। यहाँ पर ये जो बाइंड है वो बाइंड है एटीपी। अब ये जो पार्ट है वो किसके ऊपर अटैच है, पीछे वाला एंड, तो ये तो अटैच है एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, जिसके साथ में एटीपी बाइंड है वो फिलामेंट जो है हेड वो यहाँ से उठा हुआ है। जैसे ही एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा एडीपी के अंदर और यहाँ पर ये क्या होगा, अटैच हो जाएगा। जैसे जैसे ये स्ट्रैंड उठता है यहाँ से और यहाँ पर ये बाइंड हो गया एडीपी से। जैसे एडीपी से बाइंड हुआ है तो ये क्या कर देगा, यहाँ से अटैचमेंट हो जाता है इस प्रकार से। फिर अगली बार जब तक ये जो एंड है ये क्या करेगा, आगे आ जाएगा इस प्रकार से, ये आगे आ जाएगा। तब तक ये यहाँ पे बाइंड होगा, तब तक ये उठेगा तो ये और आगे चला जाएगा। जैसे अपन देखें यहाँ पे
एटीपी बाइंड हो गया और ये यहाँ पे था, यहाँ से ये यहाँ पे आके अटैच हो गया और यहाँ पर क्या बाइंड हो गया, एटीपी बाइंड हो गया। एटीपी जैसे ही बाइंड होता है तो इसका जो हेड वाला पोर्शन है वो क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, लेकिन जैसे ही एडीपी बाइंड होता है तो वापस से वहाँ पर आकर क्या होता है, अटैच होता है। इसी प्रकार से ये क्या करते हैं, मूवमेंट आगे की तरफ करते रहते हैं। किसके ऊपर, एफ एक्टिन के ऊपर मायोसिन सेकंड का मूवमेंट इस प्रकार से देखने को मिलता है जिसमें एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये इसके लिए मैंने आपको बता भी दिया कि इसकी जो हेड पोर्शन है, किसमें, मायोसिन सेकंड का जो हेड पोर्शन है उसमें एटीपी हाइड्रोलाइसिस की कैपेसिटी पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एटीपेज कैपेसिटी पाई जाती है। तो इसे आप एटीपेज कई बार पूछा भी जाता है, एटीपेज एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो मायोसिन सेकंड है वो किसके ऊपर वॉक करती है, किसके ऊपर वॉक करती है, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर वॉक करती है, जिसके कारण से क्या होता जाता है, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन होता है। मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन का जो एक डायग्राम बना के अगर अपन देखें, इस प्रकार से वैसे देखा जाए तो जो मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन है वो सभी के अंदर देखने को मिलता है। मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन जो है वो स्मूथ है, कार्डियक है, स्केलेटन है, स्मूथ मसल्स है, स्केलेटन है, कार्डियक मसल्स हैं, इन सब के अंदर मूवमेंट है वो इसी प्रकार से देखने को मिलता है। आगे अपन देखें, यहाँ से अपन देखें इस प्रकार से डायग्राम जो है, जैसे ये मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन का एक छोटा सा पोर्शन दिखाया अपन ने, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर जो ये फिलामेंट्स हैं ये तो क्या है, एक्टिन फिलामेंट्स हैं, और एक्टिन फिलामेंट्स है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं किससे, मायोसिन प्रोटीन से। ये मायोसिन प्रोटीन का क्या है, हेड है, और ये क्या है, टेल है। यहाँ सब आपस में टेल आपस में जुड़ी हुई रहती है और ये एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर अटैच है। यहाँ ये क्या करती है, मूवमेंट करने का फंक्शन करती है। एक्चुअल में देखा जाए तो मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन के लिए कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन के लिए हमेशा कैल्शियम के डिपेंडेंट होता है। कैल्शियम के बिना इसमें अपन कहें मूवमेंट नहीं हो सकता है। इसके अलावा अपन देखें कि जो मूवमेंट अपन जो देख रहे हैं वो किस में देख रहे हैं, मायोसिन के अंदर, लेकिन मायोसिन के अंदर मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। मायोसिन इनके ऊपर मूवमेंट ज़रूर करता है, लेकिन मूवमेंट करने के साथ साथ मूवमेंट वैसे देखा जाए, मूवमेंट अकर इन एक्टिन फिलामेंट। तो मूवमेंट किस में देखने को मिलता है, एक्टिन फिलामेंट के अंदर देखने को मिलता है। मायोसिन में किसी प्रकार का मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। मायोसिन इस प्रकार से है, तो जैसे ये खिसकेगी आगे की तरफ मसल्स, तो नीचे वाली जो मसल्स है वो जैसे आगे पीछे खिसकेगी ये ऐसे रहेगा। इस प्रकार से इसका मूवमेंट है वो चलता रहता है इस प्रकार से। तो एक्टिन फिलामेंट है वो उसमें क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, जबकि मायोसिन है उसके ऊपर मूवमेंट शो करता है, स्लाइडिंग के रूप में वर्क करता है ये। इस प्रकार से मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन के लिए एक्टिन फिलामेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। यहाँ पर अपन कह सकते हैं दो प्रकार के फिलामेंट होते हैं। ये थिक फिलामेंट है जहाँ पर एक्टिन और मायोसिन दोनों का पोर्शन पाया जाता हो। ये डार्क स्ट्रक्चर दिखाई देगी इसलिए इसे कहते हैं ब्लैक बैंड, और ये वाइट बैंड हो जाएगा, लाइट बैंड हो जाएगा। दो है हैवी बैंड और लाइट बैंड। यहाँ पर केवल आपको मायोसिन का टेल पोर्शन दिखाई देगा इस प्रकार से। तो ये जो है वो थिन फिलामेंट होगा और ये थिक फिलामेंट होगा। इस प्रकार से इसका रोल है इसके अंदर। अगला फंक्शन देखें, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन में अपन कैल्शियम का रोल अगर अपन देखें, जैसे कोई एक्टिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट के ऊपर ऐसे कोई साइट प्रेजेंट है जहाँ पर क्या होता है, मायोसिन आके बाइंड होता है। ये क्या है, मायोसिन बाइंडिंग साइट।
ये क्या है, मायोसिन बाइंडिंग साइट है। लेकिन इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन के द्वारा इसके ऊपर कवर किया रहता है, जैसे कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन इसके ऊपर रैप्ड रहती है। इस प्रकार से ये जो प्रोटीन है वो लिपटी हुई रहती है, जिसे अपन ट्रोपोमायोसिन के नाम से जानते हैं। ट्रोपोमायोसिन के नाम से जानते हैं। ट्रोपोमायोसिन जो है एक्टिन फिलामेंट को क्या करता है, बाइंड करके रखता है। ये क्या है, एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट को क्या करता है, ये बाइंड करके रखता है। तो एक्टिन फिलामेंट की जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो क्या रहती है, एक्सपोज नहीं रहती, इसके ऊपर ये कवर रहता है। इसके अलावा इसके ऊपर देखें अपन, इसके ऊपर 3 साइट प्रेजेंट होती है, जगह जगह इसमें क्या होता है, कुछ प्रोटीन आकर बाइंड रहते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से प्रोटीन बाइंड रहती है, जिसे अपन ट्रोपोनिन कहते हैं, जिसे ट्रोपोनिन के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 प्रकार के सब यूनिट से मिलकर, ट्रोपोनिन जो है 3 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें एक तो इनहिबिटरी सब यूनिट है, एक इसमें ट्रोपोमायोसिन से बाइंड होने वाले सब यूनिट है, और थर्ड है सी सब यूनिट, जिसे कैल्शियम से बाइंड होने वाली सब यूनिट है। तो इसका मतलब ट्रोपोनिन जो है वो इसको क्या करती है, बाइंड करके रखती है। ट्रोपोनिन एक्ट एज ए लॉक के रूप में वर्क करती है। जब तक ट्रोपोनिन यहाँ से हटेगी नहीं, तब तक जो ये है ट्रोपोमायोसिन, ये इसको छोड़ेगा नहीं। लेकिन जैसे ही अपन कहें कैल्शियम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर यहाँ पर आता है, और कैल्शियम यहाँ के क्या होता है, बाइंड होता है। ये कैल्शियम बाइंड हो गया। कैल्शियम बाइंड होते इसके कन्फर्मेशन में क्या होता है, चेंज होता है। चेंज होते ही ट्रोपोमायोसिन क्या पड़ जाता है, लूज पड़ जाता है। ये लूज पड़ गया। ये लूज पड़ते ही क्या होता है, यहाँ पर मायोसिन आकर बाइंड हो जाएगा। मायोसिन कब बाइंड होगा, जैसे ही ट्रोपोमायोसिन इसकी साइट को छोड़ देगा, एक्टिन फिलामेंट के लूज हो जाएगा, उस टाइप पर ये मायोसिन जो आकर वो बाइंड हो जाएगा, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से कैल्शियम का रोल है। जब तक कैल्शियम जो है ट्रोपोनिन से बाइंड नहीं होगा, तो ये ट्रोपोमायोसिन को नहीं लूज करेगा। ट्रोपोमायोसिन को लूज नहीं करेगा तो इसके अंदर जो मायोसिन प्रोटीन है वो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर बाइंड नहीं हो पाएगी। इस प्रकार कैल्शियम का रोल है। अगला फंक्शन देखें, साइटोकाइनेसिस। जो साइटोकाइनेसिस है उसके अंदर डिवीजन किसका होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन एनिमल सेल। एनिमल सेल की बात कर रहे हैं अपन। एनिमल सेल्स के अंदर जो डिवीजन होता है साइटोकाइनेसिस, उसमें किसका रोल प्ले होता है, इसमें एक्टिन फिलामेंट का रोल सबसे इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर डिवीजन जो है वो दोनों साइडों से होती है। जैसे ये एक सेल है, ये सेल किस में है, टेलोफेज में है। सेल डिवीजन कब होता है, टेलोफेज में होता है। यहाँ पर टेलोफेज में सेल डिवीजन है। धीरे धीरे इसमें क्या होगा, इस प्रकार से मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ धंसने स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर से जो धंसने का काम है ये कौन कर रही है, एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट का
फंक्शन किया जा रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे एक्टिन फिलामेंट दोनों साइडों से खींचते जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक्टिन फिलामेंट है, यहाँ पर भी एक्टिन फिलामेंट है, जैसे जैसे एक्टिन फिलामेंट दोनों आपस में खींचेंगे तो यहाँ पर आकर ये पॉइंट पे रह जाएंगे। जैसे अपन देखें, इस प्रकार से अपन देखें तो ये जुड़ी हुई रह जाएगी। तो यहाँ पर ये जो कनेक्शन है वो एक्टिन फिलामेंट है वो सेल को डिवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिसके कारण से साइटोकाइनेसिस होता है। तो साइटोकाइनेसिस में इसका रोल प्ले किया जाता है। तो यहाँ पर जो सेल अंदर की तरफ धंसती है इसे अपन क्या कहते हैं, पिंचेस ऑफ। तो ये और दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा और ये स्टेज देखने को मिलती है टीलोफेज के अंदर, ये स्टेज देखने को मिलती है। अगला फंक्शन अपन देखें एमीबा के अंदर, मूवमेंट ऑफ एमीबा। जैसे एमीबॉइड मूवमेंट को देखें, जिसके कारण से सूडोपोडिया बनते हैं। सूडोपोडिया के कारण से इसमें क्या होता है, अमीबा के अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है। इस एक्टिन के कारण से क्या होता है, चेंजेज इन सेल शेप। सेल के अंदर क्या होता है, मूवमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा साथ साथ इसकी जो साइज है उसमें भी क्या होता है, चेंजेस देखने को मिलता है। और जैसे मूवमेंट करने की कंडीशन आती है, जैसे ये सेल है अमीबा की, तो यहाँ पर इस प्रकार से एक्टिन फिलामेंट है। जैसे ही इसको किसी भी सूडोपोडिया बनाना होता है जहाँ मूवमेंट करना होता है, उस टाइम पर अपन देखें ये फिलामेंट है वो लॉन्ग हो जाता है और इधर से इस प्रकार से ये लॉन्ग फिलामेंट हो जाते हैं और इधर की तरफ ये क्या करता है, मूवमेंट करने लगता है। तो ये सूडोपोडिया कहलाता है। तो ये जो हैं वो सभी क्या हैं, एक्टिन फिलामेंट्स हैं, जो क्या करते हैं, इसके मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि एक साइड में तो क्या होता है, जैसे जिस साइड मूवमेंट करना होता है उस साइड में क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, और जिस एंड को ये उठाता है उस एंड में क्या होता है, डीपॉलीमराइजेशन। क्योंकि जिस एंड को आगे की तरफ वो रखेगा और वो आगे की तरफ मूवमेंट करेगा, उस एंड में पॉलीमराइजेशन होगा, जबकि पीछे वाला जो एंड है वहाँ से उठ जाएगा, जो उठेगा उसमें क्या होगा, धीरे धीरे प्रोटीन जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, मतलब डीपोलराइजेशन हो रहा है, और आगे की तरफ वापस में मूवमेंट करेगा, उसमें पोलराइजेशन हो रहा है। तो ये डीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन के मूवमेंट के थ्रू ये क्या करते हैं, आगे की तरफ मूवमेंट करते रहते हैं सूडोपोडिया के थ्रू। जैसे अगला फंक्शन अपन देखें कि ये जो एक्टिन फिलामेंट है वो क्या करती हैं, जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी शेप जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के राउंड के कारण से उसकी शेप और साइज़ दिखाई देती है। तो उसकी शेप और साइज़ को मेंटेन करने के लिए जो फंक्शन है वो कौन करता है, जो एक्टिन फिलामेंट है वो उसकी स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करवाता है, जिसके कारण से उसकी शेप और साइज़ है वो बनी रहती है। तो यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट है मेंटेन cell shape and stability प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी भी ये प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा ये एक फ्रेम वर्क के रूप में काम करता है, मतलब एक फ्रेम बनाए रखता है। जैसे अपन देखें यहाँ पर इस प्रकार से एक सेल है, तो नॉर्मल सेल की जो फ्रेमवर्क है उसको बनाने का फंक्शन कौन करता है, एक्टिन फिलामेंट करता है। इस प्रकार से ये एफ एक्टिन है जो इसकी शेप को बनाए रखते हैं।
जो इसकी एक फ्रेमवर्क है, वो इसकी शेप और साइज़ है उसको बनाए रखता है। इसके अलावा अपन आरबीसी में देखें, आरबीसी मेम्ब्रेन में सपोर्ट करते हैं एक्टिन फिलामेंट प्रोटीन स्पेक्ट्रिन। आरबीसी में एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन जो उसकी हेल्प करती है उसे स्पेक्ट्रिन कहते हैं। ये क्या करती है, आरबीसी की शेप है उसको बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन है स्पेक्ट्रिन। स्पेक्ट्रिन जो है वो कैल्पोनिन फैमिली से बिलोंग करता है, कैल्पोनिन फैमिली प्रोटीन से ये बिलोंग करता है। और कैल्पोनिन जो फैमिली है उसके अंदर अपन एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एक्टिनिन, इसके अलावा फिलामाइन, इसके अलावा फिम्ब्रिन, ये सभी किससे हैं, कैल्पोनिन फैमिली के बिलोंग करते हैं। तो इस स्पेक्ट्रिन प्रोटीन जो है, एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन जो आरबीसी में पाई जाती है, वो भी इसी फैमिली से बिलोंग करती है। तो इस प्रकार से जो अपना जो लेक्चर था वो फर्स्ट जो था वो था एक्टिन फिलामेंट। तो उम्मीद करता हूँ एक्टिन फिलामेंट आप सब लोगों को पसंद आया होगा, अच्छे से समझने की कोशिश की होगी। नहीं भी समझ में आई तो आप वापस रिवाइज करके देख सकते हो। और किसी प्रकार के कोई भी डाउट हो तो आप डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट बॉक्स या कमेंट में आप बता सकते हो। किसी प्रकार के सजेशन है या डाउट हैं और किसी प्रकार की आपको अपने फ्रेंड्स को अपन कहें, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे बार बार करने जा रहा हूँ और फिर भी कह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स अपने साथ वाले जो फ्रेंड्स हैं जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी हाल ही में कहीं से कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो आप अपने चैनल को बताइए आप, जिसके कारण से ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं उन सबको फ़ायदा हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।